वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब हैं। जनरल साहब, अफगानिस्तान पर अब फरमा दीजिएगा कि दोनों डेलीगेशंस अपने मुल्क वापस चली गई हैं, और एक जो दिलचस्प बात और सामने आई है वो ये कि रिपोर्टेडली उन्होंने, अफगानिस्तान की डेलीगेशन ने ये ऑफर किया कि हम कोई दीनी उसके हवाले से बात कर देते हैं, अपने जो दर्स है उसमें जिक्र कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि आप फिर फतवा जारी कीजिएगा कि जो पाकिस्तान पर अटैक करेगा वो गलत होगा, और उसके खिलाफ जो भी एक्शन की बात की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। दिस इज बेसिकली रिपोर्टेडली जो बात है, हमें कंफर्म नहीं है, बट एनीवे, वेयर आर वी नाउ जनसा विद अफगानिस्तान? आई थिंक पहली बात तो इससे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और वो काबुल आ गए हैं, हमारे लोग वापस इस्लामाबाद आ गए हैं। ये मुझे मालूम है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम सीज फायर को मेंटेन करेंगे उस वक्त तक जब तक अफगानिस्तान की तरफ से कोई पाकिस्तान में दरअंदाजी और पाकिस्तान के अंदर कोई हमला ना हो। अगर पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ फिर पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट, और फिर वो हक रखता है कि वो उसका जवाब दे अप्रोप्रिएटली, और फ्रॉम वेर एवर द अटैक इज एमिनेटेड, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर जो फौजी बैठे हैं पीटीपी वाले और बीएलए वाले, तो फिर पाकिस्तान के पास ये राइट रिजर्व्ड है दैट पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू दैट। तो ये बहरहाल मेरा ख्याल अच्छी सिचुएशन नहीं है अफगान तालिबान के लिए और उस रिजीम के लिए, क्योंकि इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान और इंटरेस्ट ऑफ द अफगान स्टेट इज, एंड लाइकवाइज पाकिस्तान, कि हम दोनों स्टेट के दरमियान में अच्छे रिलेशंस हों, एंड वी आर लाइक पीसफुल नेबर्स। इसी से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है, इसी से कनेक्टिविटी बढ़नी है, इसी से अफगानिस्तान की जो लोग हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनकी जिंदगियों में बेहतर फर्क पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है अफगान तालिबान रिजीम को कुछ अरसे में इस चीज की खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन उनके मुल्क और उनके लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों इतनी तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। इधर इट इज बिकॉज वो कोई उनकी ऐसी कंपल्शंस हैं कि वो टीटीपीएन को वहां से निकाल नहीं सकते, या इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। बल्कि अब ये जो आपने बात की, मेरे पास इस पर कंफर्म तो नहीं है कि वो इसके ऊपर वो फतवा देने के लिए तैयार नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे तो फिर इसका मतलब है कोई इशू जो है वो ज्यादा गंभीर है, और वो थोड़ा सा नीयत का इशू भी है, इसमें कैपेबिलिटी के अलावा नीयत का इशू भी है। देन देर इज अनदर, इसकी डायमेंशन तो बहुत सारी है, एक और डायमेंशन भी है इसकी, वो ये है कि जी अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान रिजीम के अंदर बहुत सारे इख्तलाफ है, बहुत सारी पश्तून ऑर्गेनाइजेशन इस हुकूमत के रवैये से खुश नहीं है। फिर देर आर अदर पीपल इन अफगानिस्तान जो रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं, वो इनसे खुश नहीं है। अबाउट 50% प्लस पॉपुलेशन औरतों की जो है वो बिल्कुल देयर राइट्स हैव बीन, आप पता है मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं, कि बिल्कुल बेचारी दबी हुई है वहां पे। तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई बहुत तंग नजरी वाली उनकी सोच है कि वो पीटीपी जैसे लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं, उनको उनकी हिफाजत भी करना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान के साथ बात भी करना चाहते हैं, और बात करने के लिए चले भी गए। मे बी दैट वाज बिकॉज ऑफ सम प्रेशर्स दैट वाज भी उनके ऊपर थे। लेकिन ये स्ट्रेटजी ऑफ फेलियर, ये शॉर्ट साइटेड है, तंग नजरी की स्ट्रेटजी, इसने फेल हो जाना। अफगानिस्तान के लोगों ने, आप देख लीजिएगा चंद महीने के बाद आपको इसके इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, अनलेस काबुल चेंजेस इट्स बिहेवियर एंड बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल स्टेट। अगर उन्होंने इसी तरह बिहेव किया तो ये तो बहुत उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी विद इन, और क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट, ये लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है अफगानिस्तान की, जिस तरह की ये बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे तो यही समझ आता है। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अफगान तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रखे हुए हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली जिनको इंडिया से सपोर्ट आती है, तो इसका मतलब है अब दे आर बिकमिंग कॉन्डुइट्स, ये कॉन्डुइट्स बन रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये मामला जो है ना, ये इंटरनेशनली भी और विद इन अफगानिस्तान और जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे ये किसी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी फास्ट, ये इनको समझना पड़ेगा। अनलेस कोई ऐसी चीज उनके जेहन में जो उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान में होते हुए। देखिए जी, दे हैव वायलेटेड, आप आ जाते हैं मॉरल ग्राउंड्स, दे हैव वायलेटेड ऑल मोरालिटी,
जिसमें पश्तून वली, जिसका ये बड़े चैंपियंस अपने आप को कहते हैं, पश्तून वली के चैंपियंस, दे हैव वायलेटेड दैट। गुड नेबरली कॉन्डक्ट, दे हैव वायलेटेड दैट। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, दे हैव वायलेटेड दैट। एंड दे डू नॉट हैव द ग्रिट कि वो फतवा दे देंगे, हम दर्स में दे देंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ आप किसी स्टेट को डिक्लेयर करते हैं, किसी इलाके को दारुल हर्ब या दारुल अमन, तो ये फतवा देने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान दारुल हर्ब नहीं है, पाकिस्तान दारुल अमन है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज बी होल्डिंग देम, कोई फोर्सेस हैं, कोई प्रेशर्स हैं जो इनको रोक रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली जी आई गेस आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये एक्सप्लेन कर दिया। और जैसे आपने कहा, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से खित्ते में अलावा हिंदुस्तान के, जो खित्ते में तो नहीं है लेकिन बहरहाल उसके अलावा एक एक मुल्क प्लस कतर जिसने कि उनको बड़ा सपोर्ट किए, वो सब देख रहे हैं जो रियलिटी है। तो जनरल साहब जैसे आप फरमा रहे हैं, आई थिंक इट डजंट मीन वेल फॉर अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान के ताजिर जो हैं उधर भी हमें जो मालूम हुआ है वो यही है कि वो काफ़ी परेशान हैं। नंगरहार का जो चेंबर है, आप देखें हज़ारों की तादाद में ट्रक्स उधर फंसे हुए हैं, इस तरफ फंसे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे हैव नो टेकर्स इन अफगानिस्तान अदर देन देयर ओन ग्रुप्स। तो ये सूनर और लेटर तो इनको तब्दील करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है, अहम है कि ताल्लुकात बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बड़ी तफसील में ये बयान कर दिया। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे जो 27वीं तरमीम है उसके कुछ और जो शिकें हैं उस पर। स्टे विद अस।